हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी आईक्यू चैनल। फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसे भी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी 2 का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल तक के इन 4 मंथ्स के 4 सीरीज़ होंगी, जो कि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हो चुका है। थर्ड फोर्थ पार्ट और बाद में आएगा। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए एशिया कप हॉकी का खिताब किस देश ने जीता है। एशिया कप हॉकी का खिताब जापान ने जीता है। और अंडर 19 एशिया कप हॉकी विजेता कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली हैं और उसने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन में ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ठीक है, विंबलडन होता है, और फोर्थ वाला है हमारा फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो अभी 2022 का सबसे पहला हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जीता किसने है? ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है। चारों के ग्रैंड स्लैम के एक एक क्वेश्चन आता है ये पेपर में। चलिए, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये बुक से रिलेटेड है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड की किताब है ये, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत सरकार ने किसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के पद पर नियुक्त किया है। मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है केरला में, और केरला जो है फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी भी केरला में ही स्थापित की गई है, ठीक है। हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में इंडियाज़ वुमन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। मीनाक्षी लेखी ने किया है इसका विमोचन, जो कि मीनाक्षी लेखी जो है ये संस्कृत मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश में तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव की वजह से पर्यावरण इमरजेंसी लगा दिया गया है। पर्यावरण इमरजेंसी, कितना कितना बैरल तेल रिसाव हुआ है वहाँ पे? 6000 बैरल तेल रिसाव हुआ है इस वजह से। किस जगह पे? पेरू में तेल रिसाव की वजह से इमरजेंसी लगा दी गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्स वाला जो आपने पढ़ा है ना, सिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मीनाक्षी लेखी की किताब है, ये याद रखिएगा। और हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है 2022 के व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को, ठीक है। किसको दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम आते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीता है। मतलब नाइन्थ जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप खेला गया था 2022 में, उसको लद्दाख ने जीता है, जो कि खेला गया था कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, इसको खेला गया था कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और इसको आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीता किसने है? लद्दाख ने जीता है। अब देखिए, हमारा टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया दो दो मूवीज़ को। एक है, पहली वाली जय भीम है, तीसरी वाली है मरक्कर द अरेबियन सी। ठीक है, ये दोनों मूवीज़ का नाम आपको याद रखना है कि ऑस्कर 2022 के लिए दो मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कौन सी? जय भीम और मरक्कर द अरेबियन सी। ठीक है, और हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक मतलब CPI, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 85th। भारत के रैंक CPI में किस पर रही है? 85th रही है। अब देखिए हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? असम सरकार द्वारा असम वैभव अवार्ड किसे दिया गया है? असम सरकार द्वारा असम वैभव अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। ये हमारा पिछले वाले सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट सीरीज़ में हमने एक क्वेश्चन कवर कर लिया था, और एक और मैंने क्वेश्चन कवर किया था, बिहार बिहार विभूति किसको दिया गया है? ये कोई बिहार विभूति, आप ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट सीरीज़ में भी करवा दिया है और इसमें भी है ये वाला। ठीक है, असम वैभव अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा को। बिहार विभूति शायद राहुल कुमार को दिया गया है। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन पे। तो हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? IPL से रिलेटेड है। IPL से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है पेपर में, करंट अफेयर में। IPL में दो टीमें नई जुड़ी हुई हैं। पहले 8 टीमें हुआ करती थी, अब 10 टीमें हो गई हैं। दोनों नई टीमों का क्या नाम है? पहली है लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी है गुजरात टाइटंस। जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन हैं KL राहुल, और दूसरी गुजरात टाइटंस के कैप्टन है कौन? हार्दिक पांड्या। ठीक है, ये दोनों हमारी नई टीम है, दोनों को ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73rd रिपब्लिक डे पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 73rd रिपब्लिक डे पर 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब देखिए हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेटो सदस्य देशों का समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? मतलब ये कौन सा समुद्री अभ्यास है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का आयोजन किया गया है मेडिटेरेनियन सी में, जो कि भूमध्य सागर में किया गया है। इसको हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी को। ठीक है, हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू किया गया है? मतलब पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू किया है? लखनऊ में शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम आते हैं अपने 17th क्वेश्चन पे। हमारा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब PV सिंधु ने जीता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 17th। PV सिंधु को दिया है कौन सा खिताब दिया गया है? सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसको दिया गया है? किसने जीता है? PV सिंधु ने। अब हमारा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 मतलब एक दिन पहले 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्यों मनाया जाता है? इस दिन हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इस वजह से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेज के भी ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हमारा 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ये तो सबको पता है, नीरज चोपड़ा को किया गया है, जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाए थे। ठीक है, अब हमारा 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को दिया गया है, जो कि इसमें से 15 बॉयज़ थे और 14 गर्ल्स थी। ठीक है, और 21 क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैम्पियन के रूप में किसे चुना गया है? मतलब UNDP यूथ चैम्पियन क्लाइमेट के रूप में किसे चुना गया है? प्राजक्ता कोहली को चुना गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दिव्या हेगड़े के बारे में आपने सुना होगा। इनको UN में स्पेशल महिला की कैटेगरी में चुना गया है। इसको दिव्या हेगड़े को। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखना कि दिव्या हेगड़े कौन है? UN में स्पेशल महिला की कैटेगरी में उनको चुना गया हुआ है।
चलिए अब हमारा है 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर कितनी हो गई है। मतलब एक ये संगठन है जिसने भारत में अरबपतियों की संख्याओं का विमोचन किया है। इस किसने किया है, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट ने किया है, जो कि पहले 102 से बढ़कर कितनी हो गई, 142 हो गई अरबपतियों की संख्या कहाँ पे, भारत में। ठीक है, पूछेगा कोई क्वेश्चन आएगा तो होगा कि 102 से बढ़कर कितनी हो गई, तो 142 हो गई है। ठीक है, अरबपतियों की संख्या। अब 35th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे स्टार्टअप करने वाली भारत की दूरसंचार कंपनी बनी है, कौन सी, जियो। मतलब यूपीआई ऑटो पे स्टार्ट शुरू करने वाली दूसरी दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है, जियो बनी है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जियो किसके द्वारा संचालित किया जाती है, एनपीसीआई द्वारा दिया गया है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। 36 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड किसने जीता है। ठीक है, ये देखिए किसने जीता हुआ है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड किसने जीता है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता हुआ है। अब 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रणाली कार्यान्वयन के लिए आईबीएस इंटेलिजेंट ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड जीता है, कौन से बैंक ने, एक्सिस बैंक ने जीता हुआ ये अवार्ड। ठीक है, 37 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं, हमारा है 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 38वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में यूरोपियन संघ की संसद की अध्यक्षता किसने की है। यूरोपियन संघ की संसद की अध्यक्षता किसने की है, रॉबर्ट मेट्सोला ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि यूरोपियन संघ की संसद की अध्यक्षता किसने की है, रॉबर्ट मेट्सोला ने किया है। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे अगले थल सेना उप प्रमुख का नाम पूछ रहा है इसमें। हमारे थल सेना प्रमुख तो पता ही है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, और उप प्रमुख की बात कर रहा है तो उप प्रमुख हमारे कौन बनाए गए हैं, मनोज पांडे। ठीक है, ध्यान रखना आपको, उप प्रमुख की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रमुख तो हमने पढ़ लिया है, सेना के प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे, और उप प्रमुख की बात कर रहा है तो उप प्रमुख कौन है, मनोज पांडे। ठीक है, 40th क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाज़ कप 22 का मेज़बानी करेगा। मतलब 2022 का मेज़बानी कौन करेगा, एएफसी महिला फुटबॉल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीजीएल वगैरह में। एएफसी महिला फुटबॉल एशियाज़ कप का 2022 का मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 41वां क्वेश्चन क्या है, 41वां क्वेश्चन है, चर्चित बुक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक कौन है, चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, किसने लिखा है, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा हुआ है। 42वां क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में घोषित किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के लिए 16 जनवरी को घोषित किया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 जनवरी क्या है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अब हमारा 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में लो कीन यू को हराकर किसने पहले सुपर 500 खिताब जीता है। मतलब लो की वे कोई प्लेयर हैं, इनको हराकर किसने सुपर 500 खिताब किसने जीता, सुपर 500 खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं कौन, सुपर 500 खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन ने जीता है ये। अब देखिए 44वां क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में किसे चुना गया है। देखिए इससे पहले कप्तान कौन था, चुना गया है कौन, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में सविता पुनिया को चुना गया है। ठीक है, रानी रामपाल पहले इससे पहले कप्तान थी, लेकिन वो चोटिल होने की वजह से वो टीम से बाहर हैं, तो इनको उन्हीं की टीम की एक गोलकीपर प्लेयर हैं। ठीक है, उनको बना दिया गया है, क्या कप्तान बना दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान किसने, सविता पुनिया को बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है, नवदीप कौर ने जीता हुआ है। राष्ट्रीय पोशाक
पुरस्कार किसने जीता? नवदीप कौर ने जीता हुआ है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन आएगा कि 46 क्वेश्चन में दिया हुआ मिसेस वर्ल्ड 2022 का विनर कौन है? साइलिन फोर्ड है। मिसेस वर्ल्ड 2022 के विनर कौन है? साइलिन फोर्ड हैं। और मिस यूनिवर्स 2022 पूछेगा तो ये है हरनाथ संधू, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, पंजाब के रहने वाली हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने 47वें क्वेश्चन पे। किस राज्य ने स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? किसमें? स्टार्टअप पुरस्कार में। स्टार्टअप पुरस्कार में किसने जीता? कर्नाटका ने जीता हुआ है, ठीक है। 48वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ खेला गया है? हिमाचल प्रदेश में खेला गया है। और जीता किसने? लद्दाख ने। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। 49वां क्वेश्चन क्या है? कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 का मनाया गया है, ये कहाँ? मणिपुर में, ठीक है। चलिए अब हमारा 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, ये देखिए ये किसे दिया गया है? इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार दिया गया है ये कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि 2018-19 एवं 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन क्या है? 51st क्वेश्चन क्या है? 8 मार्च को मनाए गए इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या है? ये देखिए थीम भी बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इंटरनेशनल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है ना, तो उसका थीम इसमें पूछ लिया हुआ है। तो उसका थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, इसका किसका था? इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम है। 52वां क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत ने किस देश के साथ स्लाइनेक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? स्लाइनेक्स से श्रीलंका समझ में आ रहा है एसएल से, तो स्लाइनेक्स हमारा युद्ध अभ्यास है किसके साथ? श्रीलंका के साथ हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारा 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 क्वेश्चन कह रहा है भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022, भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हमारा आगरा यूपी में हुआ है, ठीक है, आगरा में हुआ है, ये ध्यान देना आपको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? अभी चल रहा है इस समय, ये हमारा हो रहा है किसमें? जिसमें से इंडिया हमारी नॉकआउट हो चुकी है, इंडिया बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से, ठीक है। उसको साउथ अफ्रीका ने कल बाहर कर दिया था और उनकी जगह पे वेस्ट इंडीज़ पहुँच चुकी है सेमीफाइनल में। तो ये हमारा कहाँ हो रहा है वर्ल्ड कप? ये न्यूजीलैंड में हो रहा है, 4 टीमें पहुँच चुकी हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बाहर हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, 4 टीमें अंदर जा चुकी हैं, जो कि दोनों का सेमीफाइनल होगा, जो फिर जीतेगा वो दोनों फाइनल खेलेंगे। चलिए 54वां क्वेश्चन हो गया, ये न्यूजीलैंड में हुआ है, आईसीसी हो रहा है अभी, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हो रहा है? क्रिकेट का, न्यूजीलैंड में। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्टडी इन इंडिया, देखिए स्टडी इन इंडिया लिखा हुआ है तो सब सोचेंगे कि यार न्यू दिल्ली में होगा, लेकिन नहीं, ये ढाका में हुआ है, ये ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज की सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ढाका, जो कि बांग्लादेश में, कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखिए 56वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा विकसित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली, क्या? ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है? कवच है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है? कवच है, ठीक है। अब देखिए 57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि हाल ही में सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान इसमें रहा है 120वां, ठीक है, स्थान क्या रहा है? 120वां स्थान रहा है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 58, जो कि आईएसएसएफ
वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर की पिस्टल की स्पर्धा में भारत ने टोटल तो मेडल जीते हुए हैं, मतलब टोटल मेल और फीमेल का मिला के, महिला पुरुष का मिला के टोटल 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता हुआ है। लेकिन इसमें महिलाओं का पूछा हुआ है सिर्फ, तो महिलाओं में जीता हुआ है 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। ठीक है, ये टोटल हमारे मेडल्स थे ISSF वर्ल्ड कप में। महिलाओं के टोटल गोल्ड 1, 2 और 1 सिल्वर। ठीक है, चलिए यही हमारा करंट अफेयर का दूसरा पार्ट ख़त्म होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा कल होगा। आप इन दोनों पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को पढ़िए, फिर जाके सेकंड पार्ट पढ़िए, दोनों को 2-4 बार रिवीजन करिए, फिर आपके यहाँ से करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए ही हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स का भी उठाया है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज का भी उठाया है, डेज़ के भी क्वेश्चन हैं और डेज़ के थीम भी हैं इसमें। ठीक है, तो हमने हर तरीके से क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यही हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारे द्वारा ये सीरीज़ जो सीरीज़ स्टार्ट की गई है अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।